कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब गए हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उन्होंने तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया पाकिस्तानी आर्मी चीफ के सऊदी दौरे की बात कर रहा है और ये दौरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान के बाद किया है, जिसके बाद सऊदी अरेबिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे कदम भी उठाए थे। तो पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की कैसे सऊदी अरेबिया में बेइज्जती हुई है और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ की इतनी बेइज्जती की कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को रिसीव करने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ अकेले खड़े थे सऊदी एयरपोर्ट पे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब गए हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उन्होंने तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कि कोई आदमी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहा है और हमारा हमारा DGI जा रहा है तो वहाँ पर इस्तकबाल के लिए कोई सरकारी आदमी नहीं आया जी। सिवाय हमारे जो जो वहाँ के हमारे जो जो एम्बेसडर हैं, जी। जो हमारे सफ़ीर थे, हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर वहाँ पे उनको रिसीव करने आए। जी। यहाँ पर उन्होंने आकर बताया कि हम आपकी तौहीन करना चाहते हैं। तो हमने उसको कबूल कर लिया कि आपने हमारी तौहीन की, तो आप इसका जवाब आप देख लेंगे किसी वक्त। हम आपकी तौहीन करके हम आपको दिखाएंगे कि तौहीन क्या होती है। ब्रिगेड साहब, बहुत अहम मामला है। आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहते हैं कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे DGI जब वहाँ गए तो उनको सर्दमौरी का इजहार हुआ और कोई वहाँ पर रिसीव करने के लिए नहीं आया, बल्कि सिर्फ हमारे जो वहाँ के सफ़ीर थे उन्होंने रिसीव किया। अब इस पर हम आपका तबसरा चाहते हैं। इसकी बेसिकली इसका जो मकसद था या सऊदी अरब जिस तरह कह रहा था वो अमेरिकन, आपको पता है अमेरिकन इंसिस्टेंस बहुत सारी चीज़ों पे और बुनियादी तौर पे अमेरिकन और इंडियंस और बहुत सारी और ताकतें हैं जो सी पैक से सेटिस्फाइड नहीं है। एक एंगल है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जिस तरह चल रहे हैं और उसके अंदर अमेरिकन की डिमांड यह है कि पाकिस्तान अपनी जो इस्तेहास है उसको लो करे और कश्मीर के हिसाब से आप थोड़ी खामोशी इख्तियार करें। इस तरह गालिबान उधर से कोई कलभूषण के ऊपर भी बातचीत चली, जो अंदर की खबरें जिस तरह आ रही हैं कि जी उसके ऊपर भी कोई वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो कोई सॉफ्ट स्टांस इख्तियार करे। तो मेरा ख्याल जो कुछ हुआ वो एक्सपेक्टेड था। हाँ, सऊदी रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। साफ जाहिर है कि अगर उन्होंने अपने सऊदी अरब ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात डेवलप करने, उन्होंने अपनी माशी कमिटमेंट उनके साथ आज नहीं बहुत अच्छे से की है रिफाइनरीज में, बाकी चीज़ों में, तो वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम कि जी वो उसको किस तरह विड्रॉ करेंगे। देखिए ब्रिगेड साहब, एक बात तो बहुत साफ़ है कि अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं उस बात पर, क्योंकि हम जो लोग हैं कम से कम इतने पाकिस्तानी और इतने हिम्मत वाले ज़रूर हैं कि सच बात कह सकें और इस दौर में कह सकें कि जब वो जो एक बड़ा मुल्क है और पैसे देता है या कुछ भी करे। लेकिन एक बात है कि अगर ये बात अगर अपने मौक़िफ़ से हटते हैं सऊदीज़, तो उनका जो ये कैफियत है कि वो पूरे दुनिया के जो खाना काबा और हरमैन शरीफ के जो वो बनते हैं वो उनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर फ़र्ज़ के लिए शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान भी दे दिया था, तो हमारा चीफ ऑफ स्टाफ और हमारा DGI की ये हैसियत ज़रूर थी कि उसका उनकी इज़्ज़त की जाती, जो कि हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और उनके न सिर्फ ये कि हरमैन शरीफ की हिफाजत करना तो चलो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन इन लोगों की भी हिफाजत कर रहे हैं जिनका क्राइम रेट जो है सारी दुनिया के अंदर जो है क्राइम का जो ये क्राइम कर रहे हैं MBS, वो क्राइम दुनिया भर में 7 का जो जिक्र है, जो कि इनका इंटेलिजेंस का चीफ था वो कनाडा में छुपा हुआ, उसने मुकदमा कर दिया इनके ख़िलाफ़। उसके बावजूद भी हम इनकी हिमायत कर रहे हैं। तो आप इसके बाद में एक फैसले की घड़ी तो आ गई है कि हमें फैसला तो करना पड़ेगा अगर ये लोग नहीं मानते। तो जी फरमाइए। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी की
के बयान का ताल्लुक है पाकिस्तान इज जस्टिफाइड। और मेरा ख्याल मैं एज ए पाकिस्तानी ये कहना चाहूँगा और बारहा कहता रहा हूँ कि जो का बयान सऊदी अरब का या अरब दुनिया का एटीट्यूड या OIC का एटीट्यूड कश्मीर के हवाले से रहा है, इससे ज्यादा अंधोनाक, इससे ज्यादा अलमनाक, इससे ज्यादा मायूस कौन, इससे ज्यादा तकलीफ देने वाला स्थान किसी का हो नहीं सकता। ये दुख की बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरह फरमाया कि जी वो सऊदी अरब के स्टेटस के हिसाब से या रिकग्निशन के हिसाब से, बिल्कुल आपने ठीक कहा खाना काबा और वैन शरीवैन के हवाले से। तो अगर किसी भी तरीके कार से सऊदी, मेरे नज़र में सऊदी उस शनाख्त को चेंज करने की कोशिश करें और ये कहें कि जी सऊदी अरब को हम यूरोप बना देंगे, तो आप बिल्कुल सही है। और मैं बारहा कहता हूँ कि सऊदी अरब की वो रिकग्निशन, सऊदी अरब का वो स्टेटस, सऊदी अरब की पोजीशन बिल्कुल नलीफाई हो जाएगी, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इट विल बिकम अनदर मिडल ईस्टर्न कंट्री, अनदर कंट्री लाइक बहरेन, लाइक दुबई, लाइक अपना UAE, जो डिपेंडेंट होंगे और डिपेंडेंट है वेस्टर्न कंट्री, अमेरिकन से, अमेरिकन सपोर्ट के लिए और अमेरिकन रिकग्निशन के लिए और अमेरिकन वो कहते हैं पैट ऑन बैक के लिए। तो उनको जरूरी है कि वो अपनी इस तशख्खुस को बरकरार रखें टू बी रिकग्नाइज एज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जो आले सऊद लेके चले। चलिए दोस्तों, वीडियो पे बात करते तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट जाता हूँ। तो पाक मीडिया ने जो कहा है कि हमारे आर्मी चीफ की सऊदी अरेबिया में बेइज्जती हो गई, तो पाकिस्तानी मीडिया ने क्या सोचा था? पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान के बाद सऊदी अरब क्या फूल बिछा के पाकिस्तानी आर्मी चीफ का स्वागत करेगा? पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने तो खुलेआम सऊदी अरेबिया को धमकी दी थी कि आप अगर कश्मीर पर बात नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ हम अलग से ग्रुप बनाएंगे। तो उसके बाद सऊदी अरेबिया का रवैया यही तो होना चाहिए था। सऊदी अरेबिया छोड़ी जो देश उनके खिलाफ बात करता है उन्हें राजाओं की तरह स्वागत करेगा। पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को पाकिस्तान में घुसने दिया, वरना कोई और देश होता तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को सऊदी अरब में घुसने भी नहीं देता। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि हमारे आर्मी चीफ की सऊदी अरब ने कैसे बेइज्जती की, तो ये तो सबको पता था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी आर्मी चीफ की बेइज्जती होगी और इमरान खान को भी ये पता था, और इसीलिए उसने खुद जाने की जगह पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भेज दिया। क्योंकि इमरान की अगर खुद की बेइज्जती होती तो पाकिस्तानी ऑपोजिशन तो इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती, जो इमरान खान को पता था। तो इसीलिए उसने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भेजा ताकि वहां जाके पाकिस्तानी आर्मी चीफ की बेइज्जती हो और वो बीच में से बच जाए। और आपने देखा होगा पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जो ये बेइज्जती हुई है उस पे इमरान खान ने कुछ नहीं कहा। इमरान खान अगर सच में हैरान होता कि हमारे आर्मी चीफ की कैसे बेइज्जती हुई तो वो ट्विटर में जाके चिल्लाने लगता। वो तो हर वक्त भारत के खिलाफ ट्विटर में जाके चिल्लाता है, तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की बेइज्जती होने पर वो ट्विटर में जाके क्यों नहीं चिल्लाया? क्योंकि उसे पता था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की सऊदी अरब में बेइज्जती होगी। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि सऊदी अरब ने हमारे आर्मी चीफ की बेइज्जती की, अब हम इसके बदले में सऊदी अरब जब पाकिस्तान आएगा तब सऊदी अरब की बेइज्जती करेंगे, ये कभी नहीं होने वाला। पाकिस्तान सपने में जी रहा है और पाकिस्तान सपने में भी सऊदी अरब की बेइज्जती करने की सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब की बेइज्जती की तो दूसरे दिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तान चल ही रहा है सऊदी अरब के पैसों से, और सऊदी अरब ने अगर अपने सारे पैसे वापस निकाल लिए पाकिस्तान से तो पाकिस्तान को दिवालिया होने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो पाक मीडिया जो ये कह रहा है कि हम भी अब सऊदी अरब की बेइज्जती करेंगे, तो ये एकदम मजाकिया बात है। और इमरान खान को भी पता है कि ये सब मजाकिया है, वो सऊदी अरब की कभी बेइज्जती नहीं कर सकते। और एक बार वो अमेरिका की भी बेइज्जती कर सकते हैं, पर सऊदी अरब की बेइज्जती ये मुमकिन नहीं है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान अमेरिका और भारत के कहने पर दिया, तो क्या पाकिस्तानी विदेश मंत्री को सऊदी अरब के खिलाफ बयान देने के लिए हमने कहा था? क्योंकि उसके बाद ही तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान देना शुरू किया। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि सऊदी अरेबिया हमारे खिलाफ इसीलिए है क्योंकि वो अमेरिका और भारत की सुन रहे हैं, ये सब बकवास बात है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान के बाद ही
सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना शुरू किया। तो अगर पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत के कहने पर चल रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना कि अमेरिका और भारत की वजह से सऊदी अरब हमारे खिलाफ कदम उठा रहा है, ये एकदम बेवकूफ़ाना बात है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि भारत और अमेरिका सीपैक के खिलाफ है और इसीलिए सीपैक का काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में, तो मैं कहूँगा कि वो इमरान खान की सरकार में आने के पहले के बयानों को देखे। इमरान खान खुद सीपैक के खिलाफ था और सरकार में आने के बाद इमरान खान ने सीपैक के कामों पर रोक लगा दी। इसमें भारत का क्या लेना देना? हाँ, अगर पाक मीडिया कहे कि इमरान खान भारत के कहने पर काम कर रहा है या इमरान खान भारत का एजेंट है, तब पाक मीडिया ये कह सकता है कि भारत की वजह से सीपैक पाकिस्तान में नहीं हो रहा। वरना पाक मीडिया का ये कहना कि भारत ने पाकिस्तान में सीपैक पर रोक लगा दी, तो ये एकदम गलत बात है। असल बात ये है कि इमरान खान खुद सीपैक के खिलाफ था, क्योंकि इमरान खान को पता था सीपैक पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं, चीन के फायदे के लिए हो रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले पता नहीं चीन ने पाकिस्तान को क्या कहा कि इमरान खान अब कह रहा है कि सीपैक का काम वो अब शुरू करेगा फिर से। और पाक मीडिया ने ये सही कहा कि सऊदी अरेबिया भारत के साथ रिश्ते नहीं जोड़ सकता, क्योंकि सऊदी अरेबिया और भारत के रिश्ते इकोनॉमिकली दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद है। और सऊदी अरेबिया में अभी तेल खत्म हो रहा है, तो उन्हें दूसरे चीज़ों से भी पैसे की ज़रूरत है, तो भारत इसमें सऊदी अरेबिया को मदद कर सकता है। तो पाकिस्तान के चक्कर में सऊदी अरेबिया कभी भी भारत से दोस्ती खराब नहीं करेगा। और कश्मीर पाकिस्तान का मामला है, इसमें सऊदी अरेबिया का कोई लेना देना नहीं है। और अब तक सऊदी अरेबिया कश्मीर पर इसीलिए कुछ कह रहा था क्योंकि पाकिस्तान बार बार उनसे कह रहा था कि कश्मीर पर कुछ कहने के लिए। पर अभी सऊदी अरेबिया को भी पता चल गया कि कश्मीर पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा, और इसीलिए वो अभी कुछ नहीं कह रहे। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि हम बहुत हिम्मत वाले हैं कि हम इसीलिए हम कश्मीर पर सच कहते हैं, तो मैं कहूँगा चीन में जो हो रहा है उस पर पाकिस्तान सच क्यों नहीं कहता? चीन के बारे में उनकी हिम्मत कहाँ जाती है? और चीन में क्या हो रहा है तो आपको तो सब पता ही होगा, तो इसमें मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि हम बहुत हिम्मत वाले हैं, तो चीन के सामने आते ही पाकिस्तान की हिम्मत पता चल जाती है कितनी है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि सऊदी अरेबिया ने अगर कश्मीर पर बात नहीं की तो पूरी दुनिया में सऊदी अरेबिया की हैसियत खत्म हो जाएगी। तो पाक मीडिया क्या सोचता है कि पूरी दुनिया हर दिन कश्मीर के बारे में सोचती है? कश्मीर पर पाकिस्तान के अलावा कोई देश महत्व नहीं देता, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि सऊदी अरेबिया ने कश्मीर पर अगर हमें धोखा दिया तो पूरी दुनिया सऊदी अरब के खिलाफ हो जाएगी, ये एकदम बकवास बात है। कश्मीर पर कोई भी देश बात इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि कश्मीर उनका मामला नहीं है, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है सऊदी अरेबिया के खिलाफ, ये एक गलत बात है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि हम सऊदी अरेबिया की सुरक्षा करते हैं, मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी करती है, ये एकदम गलत बात है। असल में अमेरिकी आर्मी सऊदी अरेबिया की सुरक्षा करती है और इसीलिए कोई भी देश सऊदी अरेबिया पर हमला नहीं करता। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के सऊदी दौरे से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है उसके बाद सऊदी अरब ने जो कदम उठाए है उसे वापस लेना सऊदी अरब के लिए मुश्किल होगा। और सऊदी अरब ने अगर उसे वापस भी ले लिया तब भी दोनों देशों के बीच जो तनाव शुरू हुआ है उसे ख़त्म होने में बहुत साल लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।